हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाल ही में ट्रंप ने एक भारत पर बयान दिया है और रूस और भारत के लिए चीन से संबंधित बयान दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने भारत और रूस को अंधेरे चीन के हाथों खो दिया है। चलो देखते हैं कि अब किस प्रकार ये भावनाएं, ये जो डोनाल्ड ट्रंप की भावनाएं हैं, ये ज़्यादातर फिलहाल तो अपने स्वार्थ के हिसाब से नोबेल पुरस्कार के लिए ज़्यादा हो रही थी, जो भारत पर 25% से अतिरिक्त टैरिफ लगाने, टोटल 50% टैरिफ लगा दिया। ऊपर से हर तरह से एक प्रकार ट्रेड वार्ता या टैरिफ या हर जगह से एक प्रकार घेरने की कोशिश हो रही है भारत को। और भारत और एक अमेरिका के लिए बहुत अच्छा एक विकल्प था, लेकिन फ़िलहाल तो उन्होंने छोड़ दिया। चलो आगे देखते हैं कि चीन के प्रति उनके क्या रुख रहे हैं। फिलहाल देखिए, वी हैव द लॉस्ट इंडिया एंड रूस टू डार्क चाइना से डोनाल्ड ट्रंप। ये रिसेंटली कहा गया है, आज ही की डेट में कहा है, 5 सितंबर 2025 का, आज ही की एक कटिंग है द हिंदू की। आज ही उन्होंने ये बयान दिया है। रूस और मोदी के बीच प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी ने रूस चाइना के साथ जो नज़दीकी बढ़ रही है, तो इस हेतु ट्रंप बहुत आज ही चिंतित हो रहे हैं। देखो उनका मायूस सा चेहरा बना हुआ है। फिलहाल वो ज़्यादा चिंतित हैं कि कैसे भारत को साथ लाया जाए, लेकिन फिलहाल अपने बयानबाजी के कारण वो तो हो नहीं पा रहा है। भारत तो इतना दबेगा नहीं, चाहे टैरिफ लगाओ या फिर सैंक्शंस का भी। एक प्रकार उन्होंने एक बार कहा भी था कि सैंक्शन लगा रहे हैं, कि हमने उनकी कुछ कैबिनेट हैं, कुछ उनके राजनीतिक नेता ने भी कहा था कि हमने सैंक्शन लगाया है। अब नेताओं ने कहा हो या खुद ट्रंप ने कहा हो, बात तो एक ही है। चलो आगे देखते हैं। जैसे अभी क्या, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज ही के दिन शुक्रवार 5 सितंबर 2025 को चीन के तियानजिन शंघाई में संयुक्त संगठन SCO की बैठक से बहुत फिलहाल तो चिंतित हुए हैं कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है, लग रहा है, अंधकारमय प्रतीत हो रहा है। और भारत और रूस के संबंध में ट्रंप ने कहा कि ईश्वर की भविष्य एक साथ लंबा और समृद्ध बना हो, यानी कि जो अभी फिलहाल भारत और रूस चीन एक साथ नज़र आ रहे हैं, तो सर ट्रंप ये भी बोले कि चलो उनका लंबा रिश्ता बन रहा है। वो तो ये राजनीतिक दल कोई किसी का सगा तो वैसे ही नहीं होता, जहाँ जिसका फ़ायदा वो सीधे साइड जाते हैं। फिलहाल मोदी और रूस की अभी फ़िलहाल चर्चा में बहुत ज़्यादा जिनपिंग की है। साथ में एक गुरुवार को ट्रंप ने एक पोस्ट में लिखकर कहा कि चीनी समकक्षी उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन और रूस के व्लादिमीर पुतिन के साथ मिलकर जो अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया, जो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 80 वर्ष पूर्ण के उपलक्ष्य में चीन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। ये अभी जो द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य अतिथि अभी फिलहाल जर्मनी के एक प्रकार का जो जीत होती है, जैसे जर्मनी ने फिलहाल चीन पर जो कब्जा बनाया, उसे अभी कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें व्लादिमीर पुतिन हो गए, किम जोंग उन सबसे आगे खड़े हुए नजर आ रहे थे। वैसे ट्रंप के अभी और जो ट्रंप के सलाहकार थे पीटर नवारो, जो तीनों नेताओं के बीच की मित्रता से परेशान होकर करने वाला बताया, और कहा कि मोदी जी को तो रूस और के साथ नहीं बल्कि वाशिंगटन अमेरिका के साथ होना चाहिए, और यूरोप और यूक्रेन के साथ में रहना चाहिए। ये तो फिलहाल अपने हित की बात होती है। अब इंडिया ने तो हमेशा शांति वार्ता की अपनाया, लेकिन कोई नहीं अपनाना चाहे तो बाकी उसकी बात है। युद्ध ही करना चाहते हैं तो करो। अभी फिलहाल विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के ट्रूथ पोस्ट सोशल पोस्ट का टिप्पणी करने का इनकार कर दिया कि, लेकिन मंत्रालय की प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने नवारो द्वारा दिए गए गलत और भ्रामक बयान देखे हैं, हम उन्हें स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं। अभी फिलहाल बहुत नवरे ने गलत बयान दिया। चलो आगे उनको बताएंगे कौन सा बयान दिया था, आप सभी लोग वैसे भी जानते। जो अभी टैरिफ लगाया था 25% की अतिरिक्त, टोटल 50% टैरिफ लगा दिया था भारत पर। भारत ने अमेरिका द्वारा लगाए गए शुल्कों को अनुचित बताया है। अब चलो देखते हैं, ये हैं, ये देखिए, ये है इनकी फ़ोटो जो ट्रंप के सलाहकार माने जाते हैं। इन्होंने ब्राह्मणों पर जातिगत मतभेद भारत में पैदा करने की कोशिश की थी कि इंडिया के ब्राह्मण ऑयल खरीद रहे हैं, अब पैसा कमा रहे हैं, बड़े बन रहे हैं। अब जिसके पास जिसके पास होते हैं ऑयल खरीदने की, जरूरी थोड़ा उसकी जातिगत हो, तो कोई भी खरीदा जिसके पास जितने
होते आर्थिक स्थिति सही है जिसकी, वही खरीद पा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां जिसके बाद वो खरीदने की क्षमता होती है वही खरीद रही है, इसमें जाति का थोड़ी कुछ होता है। उन्होंने कहा ट्रम्प की 50% टैरिफ की बचाव कर दी, ब्राह्मणों पर मुनाफाखोरी और भारत पर रूस तेल खरीदा यूक्रेन को बढ़ाने का आरोप लगाया था। बोले रूस से इंडिया तेल खरीद रहा है, उसको पैसे दे रहा है, बोले यूक्रेन से लड़ो। ये थोड़ी ना भारत अपना भी तो हित देखेगा, जरूरी थोड़ी ना है कि हर किसी के साथ रहे। भारत की जनता के लिए भारत देखेगा कि यह नरेंद्र मोदी देख रहे हैं कि हमारे देश कैसे स्थायी रूप से रहे, अजाओ महंगाई ना हो, लोग अच्छे से चलता रहा, आर्थिक स्थिति सही रहे। तो अपनी आर्थिक स्थिति भी तो भारत देख रहा है कि हमें कैसे व्यापार करना है, क्या करना है। किसी के कहने से हम दबेंगे भी नहीं कि कोई कह रहा है कि ये इससे मत खरीदो तेल, हाँ कुछ नहीं करो जैसा हम कहें। ये थोड़ी किसी का घर थोड़ी है, ये अपना अपना देश है, अपने हिसाब से चला रहे हैं। अब हम भारत को सोच रहा है, अमेरिका सोच रहे कि भारत दब जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। अभी फ़िलहाल ये अभी एक हमारा जो युद्ध हुआ था सिंदूर, अभी उसमें भी ऑपरेशन सिंदूर में भी कहा, उन्होंने कहा था मोदी जी कि नहीं हमने युद्ध रुकवाया। ये तो युद्ध तुमने थोड़ी रुकवाया है, युद्ध तो भारत ने खुद ही रोका है। इसी वजह से नाराज होकर और ट्रंप ने टैरिफ 50% लो, एक बार और टैरिफ टोटल 50% लगा दिया है। हाल और आज ही के दिन एक और बयान आया राम भद्राचार्य जी का, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी का। उन्होंने मोदी पर एक और बयान दिया, मोदी जी पर, बोले बगैर पढ़े और वेद व्यास वाल्मीकि बनना चाहे, जो बिना पढ़े लिखे हैं वो वेद व्यास वाल्मीकि बनना चाहते। मोदी एक बार और पीएम बनेंगे, और चीन से जो चीन ने अक्साई चीन है जो हमारे ज़मीन ली है चीन ने, वो भी वापस लेंगे। चलो देखते हैं, फ़िलहाल ये तो राजनीतिक मामले हैं। भगवान ने अगर ये चाहा तो ज़रूर वो पाकिस्तान से भी ज़मीन लेंगे, चीन से भी लेंगे। ये तो राजनीति के हिसाब से समय समय की मांग होती है, जब जो उठेगा तो हमें अब देखते हैं कि भारत का रुख क्या रहेगा अमेरिका के प्रति। और फ़िलहाल तो अभी रूस, चाइना, भारत, तीन कहते हैं ना तिकड़ी हो रही है, अब ये तीन की तिकड़ी बन रही है। तीन की तिकड़ी में देखते हैं क्या व्यापार हो रहे हैं। अभी व्यापार भी बहुत आपस में साझेदारी व्यापार के मुद्दे बन रहे हैं। तो अभी जो सीमावाद वो तो अपनी जगह है, लेकिन मुद्दे अपनी जगह है। चलो देखते हैं। और साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक बार ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा और फॉलो करिएगा। और कौन सी आप वीडियो देखना चाहें तो वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।